आज मैं सैफई तहसील में उपस्थित हैं और आप ये देख सकते हो कि हमारे पीछे किसान भाई, इनसे हम सारी जानकारी लेंगे। सबसे खास बात तो ये है कि हमारे किसान भाइयों का जो कहना है, कहीं न कहीं यहाँ की जो जनता है और जो यहाँ पर किसान भाई आते हैं सैफई तहसील में, सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार हो रहा है इस समय इटावा जिले में तो सैफई में। ये मैं इन लोगों के सहयोग से और मैं ये खुद ये बात कह सकते हैं कि सबसे अगर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है तो इस सैफई तहसील में। और ये सैफई वही है जो श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी का गांव सैफई में आज हम आए हुए हैं। मैं सारी जानकारी लेंगे। हमारे साथ अध्यक्ष जी हैं। सबसे पहले अध्यक्ष भैया जी हैं, चाचा जी सबसे पहले आप हमें जानकारी दें कि जो ये जो कार्यक्रम है इसके संबंध में हमें सारी जानकारी दें। ऐसा है, हमारी जो भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक है जी, जो हमारे संविधान के मुताबिक यहाँ जो है 17 तारीख को हमारी जिले पर पंचायत होती है, जिला अध्यक्ष जी के उसमें नेतृत्व में, और तहसीलों में तहसील अध्यक्ष के नेतृत्व में पंचायत होती है 9 तारीख को। लेकिन 9 तारीख की अपरिहार्य कारणों से वो पंचायत को स्थगित करके आज 13 तारीख को हुई है और 7 तारीख को ब्लॉकों में होती है और 1 तारीख को ग्राम सभाओं में होती है। ये हमारा सब वो है। तो किसानों की तमाम समस्याएं हैं और तमाम समस्याओं को लेकर के हमारी मासिक पंचायत होती है, उनका समाधान किसानों की समस्याओं का कराया जाए। अब हमारे यहाँ चूंकि किसान इतना जागरूक नहीं है, वो और अधिकारियों के नेताओं के चक्कर काटते हैं, किसान यूनियन के पास आता ही नहीं। समस्याओं का समाधान तो हम लोग बैठे इसीलिए कि हम समस्याओं का समाधान करवाएंगे। अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़े। मैं बार बार कह रहा हूँ, सारे लोगों से कह रहा हूँ, सारे यहाँ की जनता किसानों से कह रहा हूँ। अब हमारे यहाँ खुद यहाँ 300 आदमी जुड़े हुए हैं और आए कम से कम 30, तो ये तो नहीं होना चाहिए। हालांकि में धीरे धीरे और बढ़ गए, सारे लोग आ गए, करीब 50-60 आदमी तो हो ही गए। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आपको समस्याओं का समाधान कराना है तो संगठन में जिस दिन पंचायत होती है उस दिन आना ही होगा। अब रही बात सरकारों की, आपने देखा होगा पहले तो आज 9 वर्ष हो गए मुझे देखते देखते। किसान सरकार तो कुछ नहीं कर रही है और किसानों पर प्राकृतिक आपदा भी 9 साल से बराबर लगातार जारी है। इन साल किसान का दाना ही नहीं हुआ, आधा भी नहीं हुआ। मैं खुद कह रहा हूँ, मेरा जो है 1/3 धान हुआ और मेरा ही नहीं हुआ, किसी के तो बिल्कुल ही नहीं हुआ। जिन्होंने 17-18 जो पीटेने की किस्म है वो लगाई है वो तो बिल्कुल साफ हो गई, और जो 1509 की किस्म जो है अलग अलग तरीके से वो में कुछ हुआ भी है। इसके साथ साथ मंडी में जब गए तो उनकी लूट हो गई। किसी सरकार ने या उस संगठनों ने भी कोई ये जबरदस्त आवाज नहीं उठाई कि ये क्यों लूटा जा रहा है किसानों का धान। तो मेरा ये कहना है कि ये सरकारों सब किसान जागरूक होकर अपनी आवाज नहीं उठाएगा तो बात नहीं बनने वाली है। भ्रष्टाचार के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हो? क्योंकि हम भी यहाँ पर आते रहते हैं, हमने काफी लोगों के इंटरव्यू किए हैं और सभी लोगों का ये कहना है कि सैफई तहसील में बगैर पैसे के हमारा यहाँ पर कोई कार्य नहीं होता है। नहीं, काफी हद तक बात बिल्कुल सही है और ये ऐसा होता है। और यही तहसील नहीं, सैफई अकेली नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में यही होता है। इसमें थोड़ा ज्यादा हो रहा है, उसके लिए हम बैठे बताए, हमें कोई बताया ज्यादा हो रहा है, कहाँ हो रहा है उसको देख के हम देखेंगे, वो अपने स्तर से निपटेंगे। वो कोई अधिकारी हो उसको जेल जाना ही पड़ेगा, ये सबूत तो हो जाए कहाँ ये भ्रष्ट है। और आपको हम सारे किसानों को अभी जो है हम वादा कर रहे हैं, किसी भी किसान की कोई समस्या हो हम लोगों से जुड़े, हमारे तहसील अध्यक्ष योगेंद्र से जुड़े और हम लोग तो योगेंद्र हमें बताएंगे, हमारे तहसील अध्यक्ष है योगेंद्र। कहने का मतलब ये है कि भ्रष्टाचार होता है, ये बात सही है, लेकिन ठिकाना भी लगा दूंगा, चाहे कोई अधिकारी हो, लेखपाल से लेकर कोई भी सही। हालांकि यहाँ पे एसडीएम साहब आए, उन्होंने अभी नए आए हैं तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि भ्रष्टाचार नहीं बनने दिया जाएगा, ये भी बात सही है। जी जी, अध्यक्ष जी हैं, अध्यक्ष जी से मैं बातचीत करेंगे। अच्छा, जिला अध्यक्ष जी आप हैं, मैं आपसे पूछना चाह रहे हैं कि अभी कहा है भैया जी ने, जो इसमें अभी कैद हो गई है वीडियो, उन्होंने कहा है कि जो यहाँ पर जो लेखपाल या फिर कोई भी अधिकारी हो, हम मतलब किसी का नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, बता रहे कि स्कॉर्पियो से लेके फॉर्च्यूनर से लेके और भी जो छोटी छोटी गाड़ियां हैं, ये पैसा आया कहाँ से इन पर? पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इंटरव्यू के लिए। यहाँ पे जो समस्या है, किसान की जो समस्या है, उसके निदान के लिए चुपचाप
अलग से एक तो जो है थैला पकड़ा देता है, लिफाफा दे देता, उसके बाद पैसा देने के बाद चिल्लाता आके कि हमने 20,000 रुपये दे दिए, हमसे 50,000 रुपये ले लिए। अगर ये सारे किसान जो पैसा देते हैं, रिश्वत देते, वो समस्याएं हमारे किसानों के बीच, हमारे किसान नेताओं के बीच या तहसील अध्यक्ष के बीच वो समस्याओं को अगर रखें तो जिस भ्रष्टाचार को जो खत्म किया जा सकता है। अगर यही क्रम लगातार रहा, किसान चुपचाप पैसे देता रहा, बाद में चिल्लाता रहा, इससे कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पर हमारे जो है प्रदेश सलाहकार भी हैं, तहसील पास ही इनका गांव भी है, सारी समस्याओं के निदान के लिए बड़ी मजबूती से खड़े हैं। तब तक जब तक जो भ्रष्ट अधिकारी यहाँ तक सुधार नहीं देंगे, इलाज करने का भी तरीका किसानों का बहुत अच्छा है। अगर वो नहीं सुधरते हैं तो यहाँ से उनको जाना पड़ेगा, ये हम लोगों ने तय कर रखा है। अगर चुपचाप जो रिश्वत दे तो इसके लिए कोई उपाय नहीं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते इसके लिए। बिल्कुल आपकी बात सही है कि चुपचाप जो आकर और ये थैला यहाँ पर पकड़ा देते हैं, ये आपका कहना है। और ये और भी जो लोग हैं इनका भी कहना है। खास बात ये है, अगर कोई भी काम हो, पहली बात तो यह कि आपके संगठन से जुड़े और आपके माध्यम से जो कार्य है वो यहाँ होना चाहिए, ये आपका कहना है। भाई हम लोग कोई रिश्वत वाले नहीं हैं, हम लोग बिल्कुल निष्पक्ष काम कराने वाले हैं। जितने संगठन के जितने भी लोग हैं पूरी मजबूती से किसानों के साथ खड़े हैं, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए ये संगठन बना है और संगठन का लाभ लेने के लिए जो है उनको जुड़ना चाहिए। संगठन उनका निष्पक्ष फ्री में सारा काम कराएगा, निःशुल्क काम कराने के लिए तैयार है। क्या नाम है आपका? मेरा श्री कृष्ण यादव। कहाँ से हैं? इटावा से, जिला प्रबंध प्रकोष्ठ, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक। मेन ये जो भ्रष्टाचार की बात आ रही, भ्रष्टाचार पनपाने में हमारा भी सहयोग है। हम किसान जागरूक इतने नहीं हो पा रहे हैं जिससे ये भ्रष्टाचार खत्म किया जा सके। किसान आता है, जैसे नेकपाल संबंधी कोई समस्या हुई तो नेकपाल एक बिंदी हटाने की, यदि खतौनी में कोई बिंदी नाम में लग गई, उसे हटाने के 10,000 रुपए मांगेगा। और हमारा किसान सोचता है बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, वो आया, उसने कहा साहब देंगे, वो चुपचाप दे जाता है। हम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं कि सारे किसान हमारे किसान यूनियन को अपनाएं, जागरूक हों और वो हमारे माध्यम से अपनी समस्या पहुंचाएं, तो शायद ये भ्रष्टाचार कम हो सकता है। बिल्कुल आपकी बात सही है। सबसे पहले आप अपना धन्यवाद। मैं राजेंद्र सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष किसान यूनियन राजनीतिक। जी। भ्रष्टाचार सबसे बड़ी समस्या है हम लोग खुद। जी। बात क्या है कि हमारा एक जो बड़ा पैसे वाला है वो लेखपाल को बगल में दबाए, वो उसकी सब कुछ करता है और उसके बाद वो गरीब को लुटवाता है, इसलिए ये भ्रष्टाचार पनप रहा है। और लेखपाल ही नहीं, हर सीढ़ी बाई सीढ़ी हर जगह भ्रष्टाचार है। और इस समय तो 9-10 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि हर कहीं चले जाओ भ्रष्टाचार संभाले नहीं संभल रहा है। ये स्थिति है भ्रष्टाचार की। और भ्रष्टाचार को क्या कहूँ, इतनी जड़ें गहरी हो चुकी कि कोई कार्य बिना भ्रष्टाचार के नहीं हो रहा है। भैया जी ने अभी कहा था कुछ देर पहले कि कुछ किसान यूनियन के भी ऐसे हैं जो नेता जो मिलजुल कर और अपना कार्य करते हैं और यहाँ पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसका बढ़ावा दे रहे हैं। ये हमारे बड़े बड़े नेताओं का मामला है। बड़े बड़े नेता हैं, नाम तो हम नहीं लेंगे, कि कोई मर गया, किसान मर गए तो उसमें भी वो कर लिए, उनको भी केस करा लिया। कहीं बैठे हैं लोग, उनको भी केस करा लिया। ये बड़े बड़े नेताओं का है। जैसे 12 बीघा से 2200 हजार करोड़ रुपया की संपत्ति हो गई, तो वो कहाँ से आई? बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने अभी हमारे जो ये बातचीत अभी चल रही थी, तो मैं आपसे एक बात और पूछना चाह रहा कि इन लोगों से हमारी बात हुई, इनका ये कहना है कि जो लोग यहाँ पर आते हैं और किसी का काम के लिए यहाँ पर जो भी पदाधिकारी हैं वो पैसे मांगते हैं, लेकिन आपका इस पर क्या कहना है? आपसे जुड़ना चाहिए या फिर इसके संबंध में जानकारी दें? नहीं, बिल्कुल, जब आप जुड़ेंगे, एक जगह संगठित होंगे तभी तो आप मजबूत होंगे। और जब एक आदमी मजबूत होगा, वो सबकी समस्या सुनेगा, आगे बढ़ाएगा, आगे रखेगा, तभी तो मजबूती के साथ रख पाएगा। तो जुड़ना तो चाहिए। जब हमारा परिवार एक होता, गांव एक होता, क्षेत्र एक होता है, तो मजबूती तो मिलती है। तो जब तक भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक संगठन मजबूत होगा तभी हम आपकी बात मजबूती से रख पाएंगे। और रही बात भ्रष्टाचार की, तो मैंने अभी पहले भी कहा कि भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा शहपई तहसील में है, जिसमें कतई दो राय नहीं। नए एसडीएम साहब आए हैं तो इनके संज्ञान में लाया गया, तो आपने कहा उस पर अंकुश लगाएंगे। एक बहुत पुराना मैटर चकरोड़ का था, आपने निपटाया भी। अभी आगे उस पर आंदोलन इस बात का होगा कि आखिर इतने दिनों तक वो चकरोड़ पड़ी क्यों नहीं, संबंधित अधिकारी कर्मचारी कौन उसके जिम्मेदार है।
अभी कई जगह माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया था, एक जगह डीएम साहब, सीडीओ साहब निलंबित किए गए। मैं आंदोलन करूंगा कि जो पूर्व के एसडीएम रहे और जो भी तहसीलदार वगैरह रहे, अगर उनकी संलिप्तता रही उस चक्रोड को देरी करने में और लेखपालों की, तो उनके खिलाफ भी बड़ा एक्शन होना चाहिए, चाहे हमें उसको फिर किसी भी स्तर तक जाना पड़े। और भ्रष्टाचार दूर करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आपका काम हुआ, लेट हुआ, कोई दिक्कत नहीं, आप उसके फिर पीछे पड़िए कि आखिर इस काम में देरी क्यों हुई, तब उनमें सुधार होगा। उससे पहले सुधार संभव नहीं है। आप चाहे कुछ भी कर लो, रोज ज्ञापन और ये सब करते रहो, इससे कोई सुधार होने वाला नहीं। अगर बीमारी को जड़ से खत्म करना है तो उसके पीछे लगना पड़ेगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और अभी एसडीएम साहब से बात हुई है आपकी, आ रहे हैं, कितनी देर में आ रहे हैं? हाँ, एसडीएम साहब भी, उनके स्टेनो बाबू जी ने बताया कि जज साहब आए हैं तो उनको छोड़ने वहां तक सी ऑफ करने गए, अभी आ रहे हैं। उसके तत्पश्चात उनको ज्ञापन दिया जाएगा, हमारा 7 सूत्रीय ज्ञापन है। तो ज्ञापन के बाद उनको एक मौखिक भी बताया जाएगा कि जो भी है कि आप इस पर दोबारा से संज्ञान लें कि भ्रष्ट लेखपालों को, भ्रष्ट आरके या अन्य जो भी पदाधिकारी हैं, इनके जो कर्मचारी हैं, उन पर नकेल कसने का आप काम करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आपका नाम क्या है? जगराम सिंह जी, कुछ कहना चाह रहे थे? हम कुछ नहीं, बस सर ने बोल दिया, उसमें सच्चाई है। क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, क्या कहना चाह रहे हैं? सर, मैं अखिलेश कुमार, जिला प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, किसान की हर चीज जो है किसान को महंगी मिलती है, चाहे वो कुछ भी बाजार से खरीदे, लेकिन किंतु किसान का जो है अनाज, जो अन्नदाता है, जो अनाज को पैदा करता है, और उसी का जो है अनाज जो सस्ता जाता है, जैसे धान की पोजीशन 2400-2300 रुपए मंडी में रही है, तो किसान का जो औने पौने दाम में ये खरीदा गया है, वो आधा भी किसान जो है उसका लाभ नहीं ले पाया। जितना खेती उसने लगाया उतना ही उसका मिला। तो मैं ये कह रहा हूँ, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो सरसों हो, चाहे वो मतलब बाजरा हो, चाहे धान हो, मतलब रेट कम से कम इतना मिलना चाहिए जो किसान की दयनीय स्थिति को बिल्कुल ठीक किया जा सके। बिल्कुल सही बात है। कहाँ से हैं आप? मैं तुलसीपुर से, भारत से। किसान यूनियन से जुड़े हैं? हाँ, किसान। अच्छा, क्या काम था यहाँ पर, आज आप आए हैं? हमारा कोई काम नहीं, मीटिंग में आए हैं। काम क्या है? काम वहाँ मतलब खेती का काम करते हैं। सभी लोगों से हमने बातचीत की है। इसी के साथ में विवेक यादव, सैफई टाबा, उत्तर प्रदेश। ठीक, इन लोगों पूछ लें जो लोग